अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हफ्सा एजुकेशन वाली, ट्रेनिंग एट रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बैच 26। आज हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के साथ। आज का जो हमारा गेस्ट है वो चैट जीपीटी हैं, तो हम इससे बात करेंगे हाउ टू बिल्ड लास्टिंग हैबिट्स, यानी हम देर पा आदत अपनी कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो चलो आइए और हम सीखते हैं चैट जीपीटी हमें कैसे गाइड करता है, कैसे बताता है कि हम अपनी लॉन्ग लास्टिंग हैबिट्स को बरकरार कैसे रख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना आप कैसी हैं? आज मौसम जी कैसा है आपके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ? बहुत अच्छा मौसम है। नाउ वी आर टॉकिंग यू the topic of our podcast in English, how to build our lasting habits. Are you ready for your podcast as a guest? Please tell me, what does it mean to build lasting habits? हम्म, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात जी आज हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। अक्सर लोग हैबिट्स स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। तो अगर हम अपनी हैबिट्स को सिम रियलिस्टिक और डेली रूटीन रखें, छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट फिट और क्लियर पर्पस इस प्रोसेस का बेस है। हम आज इन्हीं सिंपल बट पावरफुल स्टेप्स को एक्सप्लोर अच्छा, आप करेंगे। मुझे बताएं, अच्छी आदत इंसान की ज़िंदगी में क्यों अहम किरदार अदा कर सकती हैं? बचपन से लेकर अडल्ट लाइफ तक अच्छी आदतें हमारी डायरेक्शन, हमारे डिसिप्लिन और हमारी ग्रोथ तय करती हैं। अगर हम रूटीन में कंसिस्टेंसी लाते हैं, जैसे टाइम पर सोना और उठना या फिर डेली 10 मिनट का पढ़ना, तो धीरे धीरे ये हैबिट्स हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, स्ट्रेस कम करती हैं और हम अपने गोल्स की तरफ स्टेडली आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छी आदतें असल में लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाती हैं अच्छा और ये हमें मेंटली भी स्ट्रांग जी, रखती हैं, नई आदत जी इमोशनली भी। प्लीज़। और हाँ, ये हमें डिस्ट्रैक्शंस अच्छा नई आदत शुरू करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा क्लियर स्टेप चूज करें। बहुत ज्यादा बड़ा गोल एक साथ मत लें। जैसे अगर रीडिंग का गोल है, तो सिर्फ 5 मिनट रोज पढ़ने से स्टार्ट करें। इसको सेम टाइम और सेम प्लेस पर रिपीट करें ताकि हैबिट जम जाए। फिर धीरे धीरे टाइम या इंटेंसिटी इंक्रीज करें और खुद को छोटी प्रोग्रेस पर अप्रिशिएट जरूर करें। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ये छोटी हैबिट ऑटोमेट बन जाती है और फिर नेचुरली आपका रूटीन का हिस्सा बन जाती है। जी बिल्कुल। लोग अपनी नई आदत शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें बरकरार नहीं रख पाते। इसकी क्या वजह है? एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर लोग नई आदत एंथुजियाज्म से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन वजूहात की वजह से उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाते। पहली वजह ये होती है कि वो इदारा कुछ ज्यादा ही बड़ा रख लेते हैं, जैसे अचानक रोज 2 घंटे एक्सरसाइज। दूसरी, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, रिजल्ट्स फौरन ना देखकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तीसरी वजह ये कि हैबिट को डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाते। टाइम फिक्स नहीं होता, क्यू क्लियर नहीं होता, तो भूल जाना या स्किप कर देना इजी हो जाता है। और कभी कभी एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। इसलिए बेहतर ये होता है छोटे स्टेप्स, एक वक्त में सिर्फ एक हैबिट, सेम टाइम पर रिपीट और स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। धीरे धीरे यही छोटी चीजें एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। जैसे मैं एक्सरसाइज़ करने का सोचती हूँ, तो कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं कर लेती। तो मुझे बताएँ कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ उस चीज़ पे? ये तो बहुत कॉमन बात है। इसका तरीका सिर्फ विल पावर नहीं,
बल्कि एक सपोर्टिव सिस्टम बनाने का है। जैसे एक्सरसाइज के लिए डेली का एक फिक्स टाइम सेट कर लें, छोटे से शुरू करें, जैसे 10 मिनट, फिर जैसे जैसे आदत बनने लगे तो वक्त बढ़ा दें। और हाँ, अपना एनवायरनमेंट इजी बनाएं, जैसे कपड़े पहले से तैयार रख दें और धीरे धीरे प्रोग्रेस को नोट करते रहें। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो गिल्ट ना लें, बस नेक्स्ट डे वापस रूटीन पर आ जाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि ब्रेक के बाद भी ये दोबारा शुरू कर देना होता है। वैसे आपको कैसी एक्सरसाइज पसंद जी है, बिल्कुल। वॉकिंग, योगा या होम वर्कआउट? उसी हिसाब से मैं आपको रूटीन को इजी बनाने जी का एक प्रैक्टिकल सा प्लान बता जी, दूंगी। मुझे होम वर्कआउट ज़्यादा मेरे लिए फिजिबल है। ठीक है, मैं होम वर्कआउट के लिए एक सिंपल और डुएबल रूटीन सजेस्ट करती हूँ। मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ 10 से 15 मिनट एक फिक्स्ड टाइम चुन ले, जैसे सुबह नाश्ते से पहले या शाम को काम के बाद। 2 मिनट लाइट वार्म अप, उसके बाद 5 से 7 मिनट सिंपल बॉडी वेट मूव्स, जैसे स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स या मार्चिंग इन प्लेस। फिर 3 से 5 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करें। धीरे धीरे ये टाइम बढ़ा सकती है। एक और तरीका ये है कि एक्सरसाइज को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दें, जैसे चाय के बाद 10 मिनट वर्कआउट। और सबसे जरूरी बात, जी मिस हो जाए तो कुट मत करें, बस अगले दिन वापस रूटीन कंटिन्यू करें। कंसिस्टेंसी का राज यही है कि ब्रेक के बाद भी वापस आ जाना। आप चाहें तो मैं एक छोटा सा वीकली प्लान बना दूं जो आप फॉलो कर सकें। जी, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात यही लगी कि हम अक्सर अगर हमसे कोई रूटीन मिस हो जाती है तो फिर हम वो बिल्कुल क्विट कर देते हैं। तो हमें क्विट नहीं करनी चाहिए बल्कि नेक्स्ट डे उस रूटीन पे वापस आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस गुड गाइडेंस। बिल्कुल, यही कंसिस्टेंसी का असल राज है। आपने बिल्कुल सही समझा। मिस हो जाए तो क्विट नहीं, नेक्स्ट डे वापस रूटीन पर आ जाना ही जीत जी। इसी छोट बनती है। अच्छा आप मुझे बताएँ अगर आप चाहें प्लीज़ तो मैं इस प्लान को आपके शेड्यूल के मुताबिक और भी आसान बना सकती नहीं हूँ। अच्छा आप मुझे बताएँ मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है? और कौन-सा इनमें ज़्यादा अहम है? हम्म, अच्छा सवाल है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन मूड की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। आज बहुत ज्यादा, कल बिल्कुल जीरो। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको उस वक्त भी काम करने पर लगा रहती है जब मोटिवेशन नहीं होती। इसलिए मोटिवेशन से स्टार्ट जरूर करें, लेकिन अन्य को डिसिप्लिन के जरिए रोज जारी रखें। ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग हैबिट्स बनाने में सबसे इफेक्टिव जी, साबित होता अच्छा है। मुझे बताएँ कोई भी लॉन्ग लास्टिंग हैबिट बनाने के दरमियान सबसे बड़ी रुकावटें कौन-सी हो सकती हैं? हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉन्ग लास्टिंग हैबिट बनाने में कुछ कॉमन रुकावटें होती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, सब्र की कमी, इरेगुलर रूटीन, डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन या सोशल मीडिया। और एक और बड़ी बात, लोग एक दिन मिस होने पर जी, पूरी तरह कुट कर देते हैं, जबकि एक जी, दिन का गैप फेलियर नहीं होता। असल जीत अगले दिन वापस आ जाने में होती है। अगर आप रियलिस्टिक गोल्स, एक क्लियर रूटीन, पेशेंस और छोटी प्रोग्रेस को वैल्यू देने की आदत रख लें, तो लॉन्ग लास्टिंग हैबिट्स बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती जी, है। वेरी गुड बहुत अच्छी आपने मुझे एडवाइस की हैं, सजेशंस दी हैं। अच्छा मुझे बताओ आदत को मुस्तकिल रखने के लिए खुद को कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है? हम्म बहुत अच्छा सवाल है। खुद को अकाउंटेबल बनाने के लिए सबसे पहले अपना गोल लिख लें, जैसे रोजाना 15 मिनट होम वर्कआउट
जी फिर प्रोग्रेस ट्रैक करें एक डायरी, कैलेंडर या मोबाइल ऐप में। किसी दोस्त को बताएं और वीकली छोटा सा चेक इन रखें ताकि सोशल अकाउंटेबिलिटी भी बने। छोटी जीत सेलिब्रेट करें, जैसे कैलेंडर पर एक फुल वीक कंप्लीट हो जाए तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर एक दिन छूट जाए तो सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचें। फोकस इस बात पर रखें कि अगले दिन रूटीन पर वापस आ जाए। अकाउंटेबिलिटी का मकसद खुद को पनिश करना नहीं, बल्कि अपनी प्रोग्रेस को ऑनेस्टली देखना और बेहतर बनते रहना है। इसी सोच से लॉन्ग लास्टिंग हैबिट्स बनती है। जी। अच्छा, आप मुझे बताएं टेक्नोलॉजी और जो मोबाइल ऐप्स हैं वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग हैबिट में कैसे मुआविन साबित हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज की जाए तो ये हैबिट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे रिमाइंडर एप्स जो आपको रोज याद दिला दें, हैबिट ट्रैकर एप्स जो आपकी डेली प्रोग्रेस रिकॉर्ड करें, फिटनेस एप्स एक्सरसाइज रूटीन गाइड करें, और मेडिटेशन एप्स माइंड को काम रखने में हेल्प करें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लेकिन कौन-कौन एक सी ऐप्स हैं, कुछ ऐप्स के नाम बताएं जो आप जानती हैं जिनको हम डाउनलोड करके अपने मोबाइल में हम उनसे काम कर सकते हैं, मुताबिक चल ठीक सकते है, देखती हूँ आजकल के लिए हैबिटिका या फिर सिंपल लूप हैबिट ट्रैक अच्छी है। नाइट ट्रेनिंग क्लब हैं? या जी। फिट काफी यूजफुल है। डेली प्लानिंग के लिए गूगल कैलेंडर या गूगल कीप हेल्पफुल है। और अगर आप मेंटल वेलनेस डाउनलोड करना चाहती हैं तो मेडिटो फ्री मेडिटेशन ऐप या काम बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। आपके लिए शायद 3 कोर एप्स काफी रहेंगी। लूप हैबिट ट्रैकर, नाइट ट्रेनिंग क्लब और गूगल कैलेंडर। इनसे आप अपनी एक्सरसाइज, स्टडी या कोई भी नई आदत आसानी से मैनेज और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वेरी आप गुड। चाहें तो मैं आपको सेटअप स्टेप बाय स्टेप भी बता सकती हूँ। यू वेलकम। अच्छा, आप मुझे बताएं आप अपने सामीन को लॉन्ग लास्टिंग हैबिट बनाने के लिए एक अगर मशवरा देना चाहेंगी तो वो फिर क्या हो? मेरा एक ही मशवरा होगा, छोटा शुरू करें, रोज का एक फिक्स्ड टाइम चूज करें, कंसिस्टेंसी पर फोकस रखें, ना कि इंटेंसिटी पर। और एक दिन छूट जाए तो गिव अप कभी भी मत करें, बस नेक्स्ट डे वापस रूटीन पर आ जाएं। जी, डिसिप्लिन को गुड। अपना मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बैकबोन बात बनाएं। करके। जी, जी। मोटिवेशन सबसे ज्यादा रिलायबल है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी। बेस्ट ऑफ लक विद योर होम वर्कआउट और न्यू हैबिट्स। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।